सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को प्रणाम नमन वंदन करते हुए, जिन कोटि कोटि ऋषियों के तप त्याग के परिणाम स्वरूप आज हम सब तक ये वैदिक ज्ञान विज्ञान पहुंच रहा है, जिसे हम अपने जीवन को आलोकित कर पा रहे हैं, उन कोटि कोटि ऋषियों को नमन वंदन प्रणाम करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे पूज्य आचार्य श्री, जिनके द्वारा हमने अभी विशेष रूप से मंत्र का पाठ और उसके साथ साथ यज्ञ विधि पद्धति प्रक्रिया और विशेष प्रेरणा प्राप्त की, जो इस आर्य जगत के एक बहुत बड़े प्रचारक और उसके साथ साथ उसके पोषक हैं, पूज्य आचार्य जी को मैं प्रणाम करता हूं। इसी प्रकार से हम सब लोगों के बीच में उपस्थित पूज्य श्रद्धेय आचार्य डॉक्टर कमल नारायण आर्य जी, जो विशेष रूप से इस भारतीय 16 संस्कारों की पावनी को पोषित करने वाले, प्रचारित करने वाले, विशेष रूप से दुर्लभ वृष्टि यज्ञ का वापस उदय करने वाले पूज्य श्रद्धेय आचार्य जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। और मंच पर उपस्थित हमारे पूज्य आचार्य श्री, जो यहाँ के पूरे क्षेत्र में निरंतर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न एक्टिविटी के माध्यम से आप सब लोगों के बीच में निरंतर एक्टिविटी करते हुए सेवा प्रदान करे, पूज्य आचार्य जी को भी मैं प्रणाम करता हूं कि उनके संकल्प से, उनके पुरुषार्थ से आज हम सब यहाँ बैठ करके इस विशेष ज्ञान अनुष्ठान का हम लाभ उठा पा रहे हैं। और आप सभी योगी साधक भाई बहन जो यहाँ पर आए हैं और इस अनुष्ठान में विशेष रूप से भाग ले रहे हैं, आप सभी श्रद्धालु भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। पिछले सत्रों में हमने यज्ञ के विषय में कुछ महत्वपूर्ण और विशेष बातों को जानने का प्रयास किया था और आपको बताया था स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। अभी हम आतुरस्य विकार प्रशमन, यदि व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसके उपचार के रूप में हमारे प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन शास्त्रों में यज्ञ को एक चिकित्सा के रूप में विशेष रूप से देखा गया और इस यज्ञ को करने पर किस प्रकार से लाभ होता है उसका विशद वर्णन हमारे वेद आदि मंत्रों से लेकर के सभी जगहों पर हमें प्राप्त होता है। मेरे साथ साथ आप सभी योगी साधक भाई बहन मेरे साथ बोलेंगे, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शान्त्यर्थम तेनेव होमयेत्। आयुर्वेद का एक विशेष ग्रंथ है, प्रपंच सार संग्रह करके, उसके अंदर एक पूरा लंबा चौड़ा प्रकरण आता है और उस प्रकरण के अंदर अलग अलग प्रकार की बीमारियों के लिए अलग अलग सामग्री, जड़ी बूटियां और अलग अलग पूरा विशद वर्णन चिकित्सा का हमें उसमें विशेष रूप से प्राप्त होता है। उसका एक श्लोक आपने उच्चारण किया, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम, ये उसका लास्ट श्लोक है। अलग अलग औषधि उपचार के लिए अलग अलग औषधियों का वो वर्णन करते हुए आ रहे हैं, इसके लिए ये करे, इसके लिए ये करे, इसके लिए ये करे, इसके लिए ये करे, और लास्ट में जाकर के उसमें बताते हैं आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम, आयुर्वेद में जिन रोगों के शमन के लिए जिन औषधियों को सेवन करने के रूप में विशेष रूप से वर्णित किया गया है, बताया गया है, तस्य रोगस्य शान्त्यर्थम तेनेव होमयेत्, उन्हीं रोगों के शमनार्थ शांति के लिए उन्हीं औषधियों से हवन होम करने पर वह रोग शांत होते हैं। मेरे साथ एक और मंत्र का उच्चारण करेंगे, यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदिर मृत्योरंतिकम नीत एव तमा हरामी निर्ऋतेर उपस्थानाद अस्पार्शमेनम सतसारदाय। इस वेद मंत्र के अंदर बताया
व्यक्ति की आयु क्षीण हो गई है, उनकी धातुएं क्षीण हो गई हैं, उनके प्राण क्षीण हो चुके हैं, अब उसकी लंबी आयु नहीं रही है, मृत्यु सामने दिख रही है। यदि क्षितायु यदि वापर तो यदि मृत्यु और अंतिकम, मृत्यु के अंतिम समय को देख पा रहा है सामने। तमाहरामी निर्तेर स्पार्श मैनम सत सारदाय, उस व्यक्ति को भी, उस रोगी को भी मैं यज्ञ के द्वारा उसको बाहर लाता हूं और सत सारदाय 100 साल की निरोग आयु प्रदान करता हूं। ये वेद वाक्य है। मेरे साथ बोलिए, यया प्रयुक्त्या चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजयेत। आयुर्वेद के अंदर विशेष रूप से बताया कि जब बीमारी की अवस्था बढ़ जाती है, बिगड़ जाती है, अलग अलग प्रकार की दवाइयां, उपचार सब कुछ करने पर भी अब बीमारी कंट्रोल में नहीं है और दुसाध्य असाध्य कोटि की अवस्था में चले जाते हैं, तब पूर्व काल में जिस प्रकार से वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करके ऐसी बीमारियों को जीता जाता था, उसी प्रकार से आरोग्य चाहने वाला व्यक्ति वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करके उन बीमारियों को जीते। ये आपके श्रीमुख से 2-4 अलग अलग आयुर्वेद और वेद के प्रमाण का उच्चारण कराया। इन वेद प्रमाणों के आधार पे और भी अलग अलग शास्त्रों और कई सारे विद्वान गणों ने इसके ऊपर विशेष रूप से कार्य किया यज्ञ चिकित्सा को लेकर के। उसमें पूज्य आचार्य श्री जो हमारे बीच में बैठे हैं, उन्होंने सबसे पहले छत्तीसगढ़ में रायपुर में गायत्री हॉस्पिटल है, वहां पर उन्होंने लंबे समय तक उस हॉस्पिटल के अंदर जो बीमार लोग आते हैं उसमें उन्होंने यज्ञ चिकित्सा का विशेष प्रयोग किया है। एंटीबायोटिक दवा वहां पर देनी ही नहीं पड़ती थी, आचार्य जी आपको बताएंगे। और अभी भी वर्तमान में मुंबई में मीरा रोड के ऊपर डॉक्टर तारा सिंह आर्य जी हैं, वो आचार्य श्री से प्रेरणा पा करके, उनसे सीख करके, जान करके उन्होंने मुंबई जैसे शहर में वैदिक आरोग्य केंद्र करके एक हॉस्पिटल खोला है। पिछले 25 से भी अधिक सालों से वहां वो ट्रीटमेंट करते हैं। पूरे हॉस्पिटल में एक भी खाने के रूप में दवाई नहीं देते हैं, यज्ञ कराते हैं। और आज केवल भारत ही नहीं, भारत के बाहर के लोग भी और यहां तक कि मुसलमान लोग भी वहां पर यज्ञ करने के लिए, यज्ञ ट्रीटमेंट करने के लिए आते हैं। और इस प्रकार से रांची में पूज्य आचार्य श्री से ही प्रेरणा पाकर के आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज जी, उन्होंने भी विशेष रूप से यज्ञ चिकित्सा के ऊपर काफी सारा कार्य किया और प्रचलन में लाए। ऐसे जब हमने ये कार्य करना शुरू किया तब बहुत सारे विद्वानों से हमें मिलने का अवसर मिला। उनका ज्ञान, उनका अनुभव, उनका सारा जो रिसर्च था, प्रैक्टिकल था। और इसके अलावा और भी बहुत सारे वैदिक अलग अलग विद्वानों ने ऐसा कार्य किया। उन सब चीजों का शास्त्रों से लेकर के सबका संकलन किया गया। और उस समय आचार्य श्री ने बड़े लंबे समय तक पतंजलि में बार बार आ करके वहां रुक करके, और ये सारी चीज जब हम कर रहे थे तब बड़ा ही सहयोग और बहुत बड़े रूप में एक निर्णयात्मक स्थिति तक पहुंचे कि कौन से रोग में कौन सी औषधियों का किस प्रकार से चयन करने पर क्या क्या परिणाम, क्या प्रभाव, क्या कैसे हो सकता है। उसके बाद हमने लेबोरेटरी वर्क करना शुरू किया। केमिस्ट्री लैब के अंदर एक वर्तमान की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, केमिस्ट्री लैब की यह एडवांस टेक्नोलॉजी कही जाती है, GCMS, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको कहा जाता है, जिसके अंदर गैस फॉर्म में हवन किया, उससे उठने वाला जो धूम्र होता है उस धूम्र का एक्सपोजर उसको दिया जाता है और वो मशीन उसको माइक्रो लेवल पर एनालाइज करके और क्या क्या कंपोनेंट्स और कितनी कितनी मात्रा में है वो सारा का सारा डिटेल डाटा देते हैं। 2.5 करोड़ की मशीन आती है, वो हमने वहां पर स्थापित किया और उसमें हमने काम करना शुरू किया। महानुभाव, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जो अलग अलग औषधियां हम यज्ञाग्नि के अंदर आहूत करते हैं और जो उठने वाला धूम्र है, उस धूम्र को जब हमने एनालाइज किया तो उसके अंदर मल्टी कैटेगरी के कंपोनेंट्स, यदि हम कंपोनेंट्स की ही बात करने जाएं, केमिकल की ही बात करने जाए तो सैकड़ों प्रकार के कंपोनेंट प्राप्त हुए। लेकिन उसको आपको समझने के लिए, बताने के लिए कैटेगरी वाइज मैं बताना चाहूंगा कि उसको हमने कैटेगराइज किया। जब उसको कैटेगराइज किया तो पहला कंपोनेंट था न्यूरो प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स, जो हमारी
तंत्रिका, तंत्र होता है मस्तिष्क से संबंधित, उसको सजीव करना, उसको सुरक्षित करना, मजबूत करना, उसके डिजर्नेट हुए सेल को वापस रिजर्नेट करना, मानी मरे हुए या डैमेज हुए जो सेल है उसको वापस जीवंत करने के लिए जिस कंपोनेंट की हमें आवश्यकता होती है वो यज्ञ के धूम्र के अंदर हमें मिला। उसके बाद एंटी वायरल, जो अलग अलग प्रकार के वायरस जन्य जो बीमारियां होती हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए हम अनेक प्रकार की जो दवाइयां लेते हैं, खाते हैं, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हमें विशेष रूप से आवश्यक होता है वो कंपोनेंट्स भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर विशेष रूप से हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से जो बैक्टीरिया जनित अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं उसके लिए जो हम अलग अलग दवाइयां खाते हैं वो कंपोनेंट्स भी हमें विशेष रूप से इस यज्ञ के धूम्र के अंदर प्राप्त हुआ। एंटी डायबिटिक, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज को ठीक करने वाले, विशेष रूप से हमारे पेनक्रियास के बीटा सेल को एक्टिव करने वाले विशेष कंपोनेंट्स भी उसके अंदर पाए गए। एंटी माइक्रोबाइल, जो बैक्टीरिया, वायरस और जो फंगस जनित जो बीमारियां होती हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए जो हम अलग अलग प्रकार के उपचार लेते हैं और जो दवाइयां खाते या जो उसके लिए कंपोनेंट्स प्रयोग करते हैं वो भी इसके अंदर विशेष रूप से पाए गए। एंटी हाइपरटेंसिव, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के लिए जो अलग अलग प्रकार की दवाइयां उपचारात्मक रूप में दी जाती है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी एक्टिव रूप में इस यज्ञीय धूम्र के अंदर हमें विशेष रूप से प्राप्त हुआ। एंटी प्रोलिफेरेटिव, जो घातक कोशिकाओं का जो प्रसार होता है, जैसे कैंसर है, कैंसर एक कोशिकाओं का प्रसार है, हानिकारक कोशिकाओं का प्रसार या असंतुलित रूप से गांठें कोशिकाएं बढ़ती है तो गांठ, ट्यूमर आदि बन जाते हैं, उसके उपचार के लिए जो उपयोग होने वाले मेडिसिनल कंपोनेंट्स है वो भी हमें इसके अंदर विशेष रूप से प्राप्त हुए। एंटी फटीग, जो शरीर को ऊर्जान्वित, स्फूर्ति या थकान को दूर करने के लिए जिन कंपोनेंट्स की हमें अपेक्षा आवश्यकता होती हैं वो कंपोनेंट्स भी इसके अंदर विशेष रूप से हमें प्राप्त हुए। एंटी ऑक्सीडेटिव, जो विशेष रूप से हमारे शरीर को बुढ़ापा की ओर, जैसे चमड़ी में झुर्रियां पड़ जाना या बुढ़ापा की ओर जो हमारा शरीर जाता है उसको रोकने वाले, युवान रखने वाले जो विशेष कंपोनेंट्स होते हैं वो भी इसके अंदर विशेष रूप से पाए गए। एंटी पैरासाइटिव, जो परजीवियों द्वारा जो अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं उसके उपचार के लिए प्रयोग होने वाले कंपोनेंट्स भी इसके अंदर विशेष रूप से पाए गए। एनहाइड्रोटिक एजेंट, जो सामान्य रूप से अधिक पसीना आना या बिल्कुल पसीना ना आना और उसके कारण होने वाली जो डिफरेंट प्रकार की बीमारियां होती हैं उसके उपचार के लिए जो प्रयोग होने वाले कंपोनेंट होते हैं वो भी विशेष रूप से हमें इस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाया गया। एंटीनोसाइसेप्टिव, जो संवेदन न्यूरॉन्स से संबंधित जो दवाइयां होती है, जैसे पीड़ा के लिए, दर्द के लिए, जो अलग अलग दर्द हो जाती हैं, पीड़ा होती हैं और जो हम दवाइयां लेते हैं उसके लिए जो कारणभूत उपचार में उपयोग होने वाले कंपोनेंट्स होते हैं वो भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए गए। एंटी लिस्मेनियल, जो अलग अलग प्रकार के चर्म रोग होते हैं उसके उपचार के लिए जो प्रयोग होने वाले कंपोनेंट्स होते हैं वो भी इसके अंदर पाए गए। ये मैंने कुछ कैटेगरीज आपको बताई। महानुभाव, ये एक एक कैटेगरी के अंदर इसमें 5, 10, 15, 20 से लेकर के 40 और 48 कंपोनेंट्स एक एक कैटेगरी के पाए गए इस यज्ञ के धूम्र के अंदर। महानुभाव, यज्ञ से निकलने वाला धूम्र प्रदूषण नहीं अपितु उस धूम्र के अंदर मल्टीपल मेडिसिनल कंपोनेंट्स अवेलेबल फॉर्म में एक साथ हमें प्राप्त होते हैं। ये प्राण ऊर्जा का स्रोत है, औषधीय प्राणवायु का स्रोत है यज्ञ का धूम्र। और उसके बाद हमने अलग अलग औषधियों से अलग अलग हवन करके किस रोग के लिए, ये मैंने आपको बताया ना, उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो पूज्य आचार्य से हमें अलग अलग सत्रों में हमारे सामने रखे हैं। वो जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके ऊपर विशेष स्टडी की जाती है
कि पहले कोई एक कंपोनेंट लिया और उसका क्या असर होता है, पहले सेल्स के ऊपर देखते हैं, फिर उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाकर एनिमल ट्रायल आदि करते हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल आदि करते हैं, और एक कंपोनेंट्स को सिद्ध किया जाता है कि ये कंपोनेंट डायबिटीज को कंट्रोल करता है या क्योर करता है या कोई भी बीमारी विशेष को। एक बार 40, 50, 60% ऐसे कुछ भी यदि रिजल्ट मिल गया किसी कंपोनेंट्स में, तो उसको मेडिसिन बनाने के लिए अप्रूवल मिल जाता है। और वो जो कंपोनेंट्स के आधार पे एलोपैथी में अब वो कंपोनेंट सबसे अधिक मात्रा में और सबसे सस्ते में कौन से द्रव्य से प्राप्त होता है, उस द्रव्य को फिर खोजते हैं और फिर उस द्रव्य से उसको एब्स्ट्रैक्ट करते हैं और उसकी वटी बना करके, गोली बना करके हमें खाने के रूप में देते हैं और उससे हमारा उपचार होता है। अब यही जो मल्टीपल कंपोनेंट्स अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग हम प्रयोग करते हैं, महानुभाव एक ही यज्ञ के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स एक साथ अवेलेबल फॉर्म में हमें यज्ञीय धूम्र के अंदर प्राप्त होते हैं। और ये जो यज्ञीय धूम्र के अंदर हमें जो कंपोनेंट्स प्राप्त होते हैं वह श्वास के माध्यम से हमारे लंग्स तक जाते हैं, लंग्स के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। यहां पर एक प्रश्न आपका ये उठ सकता है, और आपने सबने पढ़ा है, सुना है, और जो ज्यादा पढ़े हैं उन्हें बहुत अच्छी प्रकार से इसका ज्यादा पता है कि हम श्वास के माध्यम से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, और उस श्वास के माध्यम में क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा और कोई चीज हम लेते नहीं है। हमारे फेफड़ों के अंदर कोई ऐसा तंत्र लगा नहीं कि ऑक्सीजन के अलावा कोई भी चीज उसको ग्रहण, ये 100% झूठी बात है मॉडर्न मेडिकल साइंस की। यदि यही सत्य होता तो बहुत स्थूल उदाहरण आपके सामने, वेंटिलेटर वाले, आपने कुछ समय पहले दिल्ली में भारी मात्रा में पोल्यूशन हुए तब के न्यूज चैनल आपने देखे होंगे, तब की आई हुई रिसर्च आपने देखी होगी कि दिल्ली जैसे वातावरण में 1 साल रहने पर 3 साल से लेकर के 6 साल की आयु कम हो जाती है। WHO का आंकड़ा, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य की संस्थान है, उनके आंकड़े बताते हैं 1 वर्ष के अंदर केवल वायु प्रदूषण से 70 लाख लोगों की मौत होती है। कितने? बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। पूरे कोरोना काल में इतने लोग नहीं मरे जितने लोग प्रति वर्ष वायु प्रदूषण से मर रहे हैं। महानुभाव, ये तो दूर की बात है, ये तो गैसेस की फॉर्म की बात हुई है। आज की रिसर्च स्टडी ये बताती हैं दिल्ली के अंदर हम जब पेट्रोल जलाते हैं गाड़ियों के अंदर तो दबाव में जलता है, पिस्टन को धक्का देने के लिए वो जलता है, तो पिस्टन को धक्का देते हैं तो एक दबाव में जलता है, जिसके कारण से लेड एक बहुत हेवी पार्टिकल माना जाता है। उस लेड की मात्रा का उत्सर्जन सबसे अधिक होता है पेट्रोल जलाने से। और दिल्ली शहर में जब डीजल के ऊपर विशेष रूप से वो किया गया अधिक पॉल्यूशन के कारण, तो पेट्रोल के गाड़ियां ज्यादा प्रयोग होने लगी। उसके कारण से दिल्ली के अंदर लेड की मात्रा वहां की वायु के अंदर भारी मात्रा में आ गई। ये आपने काफी न्यूज चैनलों के ऊपर देखा होगा। और उस लेड की हेवी मात्रा आने के कारण 1 साल के अंदर वहां के बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक सबके ब्लड के अंदर लेड की मात्रा पाई गई। महानुभाव, यदि हमारे फेफड़े ऑक्सीजन के अलावा कुछ भी ग्रहण नहीं करता है तो ये पोल्यूशन के कारण 70 लाख से अधिक लोग मरने नहीं चाहिए। यदि ये पोल्यूशन खाली ऑक्सीजन ही हमारे शरीर के अंदर जाता है तो ये 3 साल, 1 साल उस वायु के अंदर रहने से 3 साल से लेकर के 6 साल की आयु कम होनी नहीं चाहिए। लोगों के ब्लड के अंदर मान लो कि अब गैस फॉर्म में किसी कारण से जा भी रहा है तो ये तो पार्टिकल, जो छोटे छोटे महीन पार्टिकल होते हैं, जो हमारे लंग्स के अंदर कहा जाता है कोई जाने की कोई संभावना नहीं है। महानुभाव, वो लेड के पार्टिकल भी आज हमारे खून के अंदर भारी मात्रा में, और उसके कारण कैंसर, गांठ और अलग अलग प्रकार के कितने सारे रोग डिटेक्ट हुए हैं, और ये आज भारी मात्रा में एक बड़ी रूप में खुलासा हुआ है। इसलिए हम जो भी श्वास के माध्यम से लेते केवल ऑक्सीजन हम, और खाली ऑक्सीजन ही लेते तो कितना भी पोल्यूशन वाला एरिया हो हम वहां चले जाए, ऑक्सीजन लिया बाकी चीजों को छोड़ दिया तो हमें कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा होता
नहीं है। इसका मतलब जो भी चीज वायु के अंदर है वो हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव डालती हैं। अब प्रभाव डालती हैं तो अब वायु के अंदर जो भी चीज आती है उसमें दो प्रकार की चीज हो सकती है। एक, जैसे कोयला जलाया, पेट्रोल जलाया, डीजल जलाया, या उसके साथ साथ रबर, प्लास्टिक या और भी ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसको हम जला सकते हैं और जलाते हैं। उसको जलाने पर जो उत्सर्जित गैसें हैं उसके अंदर यही जीसीएमएस जब हम करते हैं तो अनेक प्रकार के हानिकारक, घातक, जानलेवा मल्टीपल केमिकल और कंपोनेंट्स हमें उसमें प्राप्त होते हैं और उसको हम श्वास प्रश्वास के माध्यम से लेते हैं तो हमारे शरीर की हानि होती है। इसी प्रकार के से हम दूसरी ओर गाय का घी है, जीवंत जड़ी बूटियां हैं और अलग अलग प्रकार के एरोमेटिक्स ऑयल्स हैं, उसको जब हम अग्नि के अंदर डालते हैं तो उससे उत्सर्जित जो धूम्र हैं उस धूम्र के अंदर मल्टीपल, जो आपके सामने एक लंबी सी लिस्ट रखी, मल्टीपल मेडिसिनल कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे रोगों को ट्रीट करने की सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए महानुभाव, हर एक धुआं अलग है। धूम्र एक नहीं होता है। मॉडर्न जो भी पढ़े लिखे वो क्या मानते हैं? धुआं मानी प्रदूषण, धुआं मानी प्रदूषण। सब धुएं को एक में तोलते हैं। हर धुआं एक नहीं होता है। यहां तक कि जड़ी बूटियां ही हम आहूत करते हैं, हर जड़ी बूटी का धुआं अलग होता है। हर औषधि का धूम्र अलग होता है और उसकी गंध भी अलग होती है। आपने देखा होगा, आप दालचीनी अंगारों पे डालिए, अलग गंध आएगी। इलायची डालिए, अलग गंध आएगी। जायफल डालिए, अलग गंध आएगी। चंदन डालिए, अलग गंध आएगी। गुलाब डालिए, अलग गंध आएगी, आती है। ऐसे ही आपने घर में देखा हो, कभी कोई केबल जल जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है तो एक स्माइल सी आती है। कभी पन्नी जलाते हैं तो अलग सी स्माइल आती है। कपड़ा जल जाता है तो अलग सी स्माइल आती है। ऐसे हर चीज को जलने पर अलग अलग स्माइल हमें आती है। रबर जलाए, प्लास्टिक जलाए, डीजल जलाए, कोयला जलाए, हर चीज की अलग सी स्माइल आती है। उसके अंदर कुछ ही ऐसे तत्व होते हैं जो हमें गंध के माध्यम से एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन बहुत सारी गैसेज और कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें पता चलता नहीं है। महानुभाव, हर एक धुआं, रॉ मटेरियल क्या है, मूल में क्या है, रॉ मटेरियल, जलने के रूप में रॉ मटेरियल क्या है, उसके आधार पे उसका होने वाला जो प्रोडक्शन है वो अलग अलग होता है। उसके अंदर केमिकल अलग अलग होते हैं। उसके अंदर अलग अलग प्रकार की अनेक गैसेज के फॉर्म में और मेडिसिनल कंपोनेंट्स के रूप में या हानिकारक कंपोनेंट्स के रूप में अलग अलग तत्व पाए जाते हैं। महानुभाव, हम जब ये यज्ञ चिकित्सा को लेकर के कार्य करना शुरू किए तो ये सारी चीजें हमने सिद्ध जब की, और जब हम एक पूरी ये जो आपके सामने रखी है रोगानुसार हवन सामग्री, इसके ऊपर बहुत डीपली फिर मेडिकल केमिस्ट्री से लेकर के अलग अलग जो केमिस्ट्री से शुरुआत होती है कि क्या केमिकल कंपोजिशन है, उसको पूरा स्टडी करने के बाद फिर हम जाते हैं सेल कल्चर के अंदर। ये पहला स्टेप होता है और सबसे मजबूत स्टेप होता है, और इसी के आधार पे आगे का सारा व्यू हमारे सामने आता है। हमने नॉर्मल व्यक्ति का जो सेल्स होते हैं जिसके ऊपर नॉर्मल स्टडी की जाती है, वो नॉर्मल लंग सेल्स को लिया। महानुभाव, ये यज्ञ का धूम्र जो उठता है उसका एक्सपोजर हमने देना शुरू किया। 1%, 2%, 3%, अलग अलग हम जो हवन करते हैं उससे जो पूरा उठता है ना गाढ़ा धुआं, कितना होता है, वो तो बहुत गाढ़ा होता है, उसको हमने दिया उतना गाढ़ा, फिर भी कुछ नहीं हुआ, सेल मरे ही नहीं। फिर हमने उसको 17 गुना किया। कितना? आप विचार कर सकते, जो यज्ञ से सीधा धुआं निकलता है वो वैसे ही गाढ़ा होता है बहुत, और उसको भी आप 17 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, बहुत गाढ़ा हो जाएगा। उतना देने तक भी लंग्स के सेल डैमेज नहीं हुए। और ये जो पेट्रोल, डीजल आदि जो हम प्रयोग करते हैं उसको थोड़ी सी मात्रा में देने पर वो सेल डैमेज हो गए, एकदम से नष्ट होने लगी कोशिकाएं। इसका मतलब सिद्ध क्या हुआ कि यज्ञ का धूम्र भारी मात्रा में देने पर भी लंग्स के ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, और पेट्रोल, डीजल और अन्य जो चीजें हैं उसका थोड़ा सा स्मोक देने पर भी वो डैमेज होने लगता है। मानो उसके बाद हमने उसी लंग्स के सेल के ऊपर शुरुआती तौर पे हमने निमोनिया के बैक्टीरिया को छोड़ा, तो निमोनिया के बैक्टीरिया उस सेल के अंदर चले जाते हैं और उसको इफेक्ट कर देते हैं, बीमार करते हैं, और उसके बाद वो आगे जैसे हमारे शरीर के अंदर इफेक्ट होता है ऐसे ही वो लेबोरेटरी में पूरा एक बहुत डीप लेवल का वर्क होता है।
और वो बीमारी उसमें जनरेट हो जाती है। और उस प्रकार से फिर हमने यज्ञ का धुआं दिया। इसी प्रकार से टीबी के बैक्टीरिया जो सबसे खतरनाक कहे जाते हैं, सबसे हेवी कहे जाते हैं, उसके ऊपर भी हमने परीक्षण करके देखा। कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस को हमने दे करके देखा। महानुभाव, आपको जानकर के आश्चर्य और अपनी वैदिक याज्ञिक संस्कृति के ऊपर गर्व होगा, 1% भी नॉर्मल सेल डैमेज नहीं हुए और ये सारी बीमारियां कोरोना वायरस तक उस सेल को देने पर वो इफेक्ट कर गए। और उसके बाद यज्ञ का स्मोक दिया गया, एकदम से कोरोना वायरस तक को भी किल कर दिया और लंग से सेल को कुछ नहीं हुआ। इसके आधार पे फिर हम एनिमल ट्रायल में जाते हैं, उसके बाद हम ह्यूमन ट्रायल में जाते हैं और अलग अलग प्रकार की स्टडी और अलग अलग प्रकार की रिसर्च इसमें डीप लेवल पे की जाती हैं। महानुभाव, ये जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उसके अंदर निकलने वाला जो धूम्र होता है उसके अंदर भी कार्बन की मात्रा होती है और भी सारी चीजों के अंदर कार्बन की मात्रा, लेकिन वो इतनी मात्रा होती है कि सामान्य रूप से पहले भी वायु में उससे ज्यादा होती है। बिना कार्बन के भी हम रह नहीं सकते हैं, ये प्रकृति नहीं चल सकती है, वो पहले से ही उतनी मात्रा में होती है। और दूसरा, कार्बन भी अलग अलग होते हैं। हर चीज का रॉ मटेरियल है क्या है, उसके आधार पे जो कार्बन होता है उसको जब हम एनालाइज करते हैं तो वो भी अलग प्रकार का होता है। उसके साथ जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उसका बॉन्ड्स होता है। एक कार्बन को लेते हैं तो उसके कारण से बीमारियां जनरेट होती हैं, और एक कार्बन को लेते हैं जिसके साथ हम गाय का घी, जड़ी बूटी आदि जलाते हैं, उससे वो बीमारियां ट्रीट होती है। एक से जनरेट होती है और एक से ट्रीट होती है। महानुभाव, ये स्टडी आज से कई साल पहले जर्मनी में बड़े रूप में की गई और उन्होंने यज्ञ के कुंड से निकलने वाले कार्बन को मेडिसिनल व्हीकल कार्बन के रूप में उन्होंने घोषित किया रिसर्च स्टडी में, कि जैसे फीड्स आती हैं या अलग अलग प्रकार की बीमारियां जो शरीर के अंदर होती हैं, उन बीमारियों को ट्रीट करने के लिए यज्ञ कुंड से वो कार्बन के जो कण होते हैं वो उस मेडिसिनल कंपोनेंट्स को ले करके वो अपनी बॉडी तक पहुंचाने के लिए एक विशेष प्रकार का व्हीकल के रूप में कार्य करते हैं। कितनी बड़ी बात है। अब आपके सामने मैं एक प्रश्न रखना चाहूंगा। प्रातःकाल एक माताजी ने प्रश्न किया था, आपने काफी लोगों ने सुना होगा। उसी माताजी का प्रश्न आपके सामने रखता कि यज्ञ से निकलने वाला धुआं जब हम लेते हैं तो कार्बन आदि होता है, तो उससे हमें हानि होती है या लाभ होता है? लाभ होता है। हाँ, इन्होंने पकड़ ली बात। इसीलिए मैंने उस समय उसका सीधा सीधा उत्तर नहीं दिया था, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारा कारण है, बहुत सारी चीज है। और ये जो मैंने आपको बहुत सरल शब्दों में छोटा सा बता दिया ना कि ये जो हम जो श्वास के माध्यम से लेते हैं उसमें केवल ऑक्सीजन नहीं, बहुत सारी चीज लेते हैं। महानुभाव, इतनी रिसर्च, ये इतनी बड़ी बात है, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस के लिए सबसे बड़ी चीज है, उसकी बहुत बड़ी कमी है। ये बहुत बड़ा कारण है। इसलिए आज हमारा ध्यान उसके ऊपर है नहीं, लेकिन जब हमारा ध्यान उसके ऊपर जाएगा तो ये आप देखेंगे बहुत बड़े रूप में विकसित होकर के सामने आने वाला है। तो ये हमारे लंग्स के साथ जो अलग अलग एक्टिविटी और जो अलग अलग चीजें होती है उसका प्रभाव बताया। मेथोनोमाइल, थोजोन, बोर्नियोल और ऐसे कितने सारे कंपोनेंट जो आपको हमने ये सारी सामग्रियां है ना, आपको सारी सामग्रियों के ऊपर सारा साइंटिफिक रिसर्च एविडेंस बेस्ड डाटा भी दिया हुआ है कि सामग्री के अंदर कौन कौन सा द्रव्य कितनी मात्रा में है, उसको जलाने पर क्या धुआं उठता है, उसके अंदर क्या क्या केमिकल कितनी कितनी मात्रा में है, उसके अंदर कौन से स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग होने वाले कंपोनेंट, वो पूरा डिटेल ये वर्ल्ड में पहली बार एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में हवन सामग्रियों का निर्माण हुआ है। पूरा एविडेंस इसमें भी दिया है, सब में। तो ये गूगल का भी हम विशेष रूप से हवन के बाद थोड़ा सा अंगारों के ऊपर डाल करके घर में धुनी अवश्य करनी चाहिए। और देखिए महानुभाव, इसके अलावा जैसे कहते हैं ना, हरि अनंता, हरि कथा अनंता, ऐसे ही ये यज्ञ भी अनंत है और यज्ञ के लाभ भी अनंत है। बस आवश्यकता है एक ही चीज की, ये यज्ञ रूपी कल्प वृक्ष को, यज्ञ रूपी सूर्य को अपने घर के अंदर हम स्थापित करें महानुभाव। और इस यज्ञ कुंड को आप अपने घर के अंदर स्थापित करेंगे, मैं आपको निश्चयात्मक रूप से मैं आपको कह सकता हूं, मैं पिछले कई दिनों से इसमें कार्य कर रहा हूं और आज प्रतिदिन मेरे सामने इतने सारे ऐसे केस आ रहे हैं
कि जिनका कोई उपाय नहीं है, कोई उपचार नहीं है, कोई जवाब नहीं दे रहा है, मरणासन अवस्था में है, जिनकी अब अंतिम श्वास चल रही है, महानुभाव इस यज्ञ को करके उन्होंने भी जीवन पाए हैं। तो जिनका जीवन है वो यज्ञ करेंगे तो वो स्वयं देवता बन जाते हैं। यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, यज्ञ करने वाला सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है। ये कोई छोटा वाक्य है। यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन, यज्ञ शिष्टा सीना संतो मुच्चनते सर्व क्लेश, सभी प्रकार के क्लेशों से, पापों से, दोषों से मुक्त हो जाता है। ऐसे ना जाने कितने प्रकार के लाभ बताए गए। दृष्ट लाभ भी है, अदृष्ट लाभ भी है, भौतिक लाभ भी है, आध्यात्मिक लाभ भी है, लौकिक लाभ भी हैं और पारलौकिक लाभ भी है, जो हमें जन्म जन्मांतर तक हमें विशेष लाभ देने वाले इस यज्ञ को हमें अपने जीवन में अवश्य में धारण करना चाहिए। बच्चा बोल रहा है लेकिन आपके मुख से नहीं निकला। तो आप सब आज इस संकल्प को जरूर लेकर के जाइए। केवल स्वास्थ्य नहीं है, ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी है, ये हमारा प्रकृति के प्रति कर्तव्य है। पंच तत्वों का पोषण और संवर्धन, देव ऋण से उऋण होना भी इस यज्ञ से, और भी बहुत सारे लाभ हैं। तो आप सबसे मेरी एक ही आशा और अपेक्षा है कि आप सब लोग इस यज्ञ के साथ जुड़िए, इस यज्ञ को अपने घर के अंदर स्थान दीजिए। और ये यज्ञ ऐसा आपके तन में, मन में, परिवार में, पर्यावरण में, सब जगह पर सात्विकता, शांति, दिव्यता और अच्छाई फैलाएगा कि जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वो परिवर्तन आप अपने जीवन में और अपने परिवार के अंदर आप विशेष रूप से पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति।